हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फंटूस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बंगाल का इलेक्शन का आज काउंटिंग का दिन है, जो गिनती शुरू हो चुकी है और लगभग 11 बज चुके हैं, 11:30 हो चुके हैं। और अब जो है लगभग क्लियर होते जा रहा है। बीजेपी अब जो है बंगाल के अंदर सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो चुकी है। और टीएमसी लगभग मानिए लगभग में 100, 98, 90 यही सीट जीतने वाली है। उससे ज़्यादा 100 का आंकड़ा टीएमसी पार नहीं कर पाएगी। और इस बार फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। इस बार लग रहा है कि बंगाल के जो हिंदू वर्ग है उसने बहुत ही एक तरफा और अपने अस्तित्व की लड़ाई को देखते हुए उसने वोट किया है। बंगाल के टीएमसी के गुंडों के डर अब है कि इस बार उसने चिंता नहीं की। उन लोगों ने सोच लिया मर तो ऐसे भी रहे, लेकिन मरना है तो एक बार बदलाव करके देखें, मरेंगे तो इससे भी। तो इस तरह के अपने सर का कफन बांधकर बंगाल के हिंदुओं ने इस बार बीजेपी को मतदान किया। और वो अब दिख भी रहा है रंग, क्योंकि अब जो है क्लियर होते जा रहा है। अब 12-1 बजते बजते पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बंगाल में बीजेपी समझिए सरकार बनाने के लिए और अग्रसर हो जाएगी। अब सीट भले ही 10 सीट आगे हो जाए पीछे हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन सरकार बनाने बीजेपी ही जा रही है। फुल बहुमत तो आगे आ चुका है। इसके बाद से अब टीएमसी में भय और माहौल है। उनके गुंडे लोग जितने भी थे नेता बड़े बड़े, अब वो जान चुके हैं कि अब जो है वो उल्टा रिटर्न मिलने वाला है। जो 15 साल इन्होंने गुंडागर्दी की है टीएमसी वाले बीजेपी और सीपीएम के साथ, तो अब वो रिटर्न मिलने वाला है। इसके डर से वो अब भारत के दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं डर के मारे। और जो बड़े नेता है सक्षम वो विदेश भाग रहे हैं जहाज पकड़कर। तो भाई अब समझ में आ गया कि ये जो टीएमसी है ये सिर्फ भय की राजनीति करके लोगों को डरा धमका कर ही चुनाव जीतती थी। और इस बार जो है डायमंड हार्बर में फिर एक पूरी की पूरी विधानसभा डायमंड हार्बर के फाल्टा जो है उसे इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है चुनाव को। तो अब 21 तारीख को वहाँ मतदान होगा। तो इस बार देखते हैं, जो कि धमकी दे रहे थे अभिषेक बनर्जी कि डायमंड हार्बर का जो है चुनाव लड़ने का, वो दिल्ली और केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे थे। अब देखते हैं कि 21 तारीख को कैसे वो रैगिंग करते हैं मतदान को। और इस बार तो लग रहा है कि सेंट्रल फोर्स तो अभी रहेगी कुछ दिन, क्योंकि अब जो है बदला लेने का दौर अब बीजेपी के हाथों में आ चुका है। और बीजेपी के लोग तो छोड़ेंगे नहीं भाई, क्योंकि 15 साल उन्होंने जो जन्म सहा है, जिन लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा गया है, जिन लोगों ने बीजेपी को घर में महिलाओं के साथ रेप किया, बलात्कार किया, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, इस बार वो लोग छोड़ेंगे नहीं। मौका मिला है, कोई भी नहीं छोड़ता। ये अब देखना है सेंट्रल फोर्स कैसे पूरे जो है हिंसा को रोक पाती है। क्योंकि ममता बनर्जी तो नेत्री है, वो एक एक्स मुख्यमंत्री है, तो उनके लिए सुरक्षा तो रहेगी, लेकिन बाकी बात बंगाल की जनता के लिए क्या होगा वो देखना होगा। हम तो नहीं चाहते कोई भी हिंसा हो, लेकिन बंगाल में जो लोग हैं, जो लोग दूसरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, उनमें साफ कहा जा रहा है कि अब जो होगा वो रिटेलिएट होगा। क्योंकि जो भरा हुआ है 15 साल का गुबार, वो अब निकलेगा इन लोगों के पर। तो भाई बहुत सारे टीएमसी के नेता फरार हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। कोई उड़ीसा, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई दिल्ली वगैरह भाग चुका है अपनी जान बचाने के लिए। तो भाई अब जो है स्थिति बहुत ही डेंजरस हो चुकी है। चुनाव तो फिर आज शाम में रात तक में तो घोषणा हो ही जाएगी, बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उसके बाद का परिदृश्य बहुत ही स्थिति बदलने वाली है। और खासकर तो बांग्लादेशी जो बॉर्डर पर है वो तो और भय में होंगे भाई, कब यहाँ से भागे। बॉर्डर खुले, देखिएगा कल से पलायन का दौर शुरू होने वाला है। क्योंकि बांग्लादेशी जो जो आगे बसे थे अब उनमें भय का माहौल होगा। क्योंकि अब जो है बीजेपी आगे अगर वो पकड़ती है तो जेल में डाल देगी। इसके वजह से वो डर के मारे भागेंगे भाई। और बांग्लादेश में अब जो है स्थिति दूसरी बनने वाली है। बांग्लादेश में जो है पहले ही कह चुका है वहाँ का सांसद एक कि भाई बीजेपी बंगाल में जीत जाती है तो बांग्लादेश में जो है लोगों का भीड़ आ जाएगा, लोग जो है शरणार्थियों का भीड़ आ जाएगा, क्योंकि वो तो बांग्लादेश से ही गए थे भारत में और फिर वो वापस लौटेंगे। इससे बहुत भारी भयक्रांत बांग्लादेश भी हो चुका है। और पूरे भारत में जो मुस्लिम राजनीति थी, जो डोमिनेंट थी सेकुलर दलों में, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और अब भारत अब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होने जा रहा है। और इस चुनाव में मानना पड़ेगा जो संघ की आरएसएस और संघ ने जो हेल्प की है बीजेपी को, जो जमीनी रूट से जो काम किया है लोग हिंदू वर्ग हिंदू मतदाताओं के बीच में, उससे ये साफ पता चल गया कि संघ अगर नहीं हो तो बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती भाई। संघ है तो भी बीजेपी है। और संघ के जो इस देश में योगदान है उसे भुलाया कभी नहीं जा सकता।
2019-2024 के चुनाव में भले जेपी नड्डा ने कुछ कहा दिया उल्टा सीधा, लेकिन वो बोलना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा लोकसभा चुनाव में। अब जो है बीजेपी ऐसा कभी गलत काम नहीं करेगी जिससे संघ नाराज हो जाए। तो भाई अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।